अमावस की रात थी और हम लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस सदी पुरानी हवेली में अपनी बेटी अन्वी की शादी के लिए आए थे। परिवार में सब उत्साहित थे। रोशनी, संगीत, तैयारियां। पर हवेली में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक उतरी हुई थी, जैसे दीवारें किसी पुराने राज को छुपाकर चुप खड़ी हों। गेट पर खड़ा बूढ़ा चौकीदार हमें देखकर बोला, साहब, एक बात याद रखना, हवेली में सब जगह घूम लेना, बस बाएं तरफ वाला आखिरी कमरा, उसे छूना भी मत। आज रात अमावस है, दरवाजे के पास भी मत जाना। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। हमने हंसी में टाल दिया। शादी का घर था, डर का क्या काम। अन्वी अपनी सहेलियों के साथ ऊपर के कमरे में चली गई। घर में हलचल थी, टेंट वाले, लाइट वाले, रिश्तेदारों की बातें, रसोई की खुशबू। पर हवेली का एक कोना बिल्कुल शांत था, वही बंद कमरा। उसके पास जाते ही हवा ठंडी पड़ती थी। हवा सरसराती है, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से गर्मी को रोक दिया हो। रात के करीब 11 बजे सब नीचे खाने में व्यस्त थे। तभी ऊपर से अन्वी की धीमी चीख सुनाई दी। हम सब दौड़े। उसके कमरे में पहुंचने पर देखा वो सांसें तेज लेकर खिड़की में खड़ी थी, चेहरा सफेद। हमने पूछा क्या हुआ, तो बस इतना बोली, कुछ नहीं, नींद आ रही थी। पर उसके कांपते हाथ कुछ और कहानी सुना रहे थे। मैंने उसकी सहेली से पूछा तो वो हिचकिचाई, फिर बोली, ये थोड़ी देर पहले बाहर जाने लगी थी, खुद कहा था कि हवेली एक्सप्लोर करना है। मेरा दिल धक से बैठ गया। क्या वो उस कमरे के पास गई थी? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। शादी से पहले अननेसेसरली डराना ठीक नहीं, लेकिन अंदर एक बेचैनी बैठ गई थी। रात 12 बजे के करीब हवेली की सारी लाइटें अचानक झपकी लेने लगीं। दूर घंटी, जैसे किसी ने करंट खींच लिया हो। नीचे बैठे बुजुर्गों ने कहा कि शायद फ्यूज होगा, पर मेरे अंदर एक अजीब घबराहट उठ रही थी। तभी ऊपर से थपक थपक थपक, जैसे किसी ने फर्श पर लकड़ी का कुछ भारी सामान घसीटा हो। वो आवाज बंद कमरे की दिशा से आ रही थी। मैं, अन्वी की मां और 2-3 लोग टॉर्च लेकर ऊपर गए। कमरा वैसे ही बंद था, ताला लगा हुआ, पर फर्श पर धूल में किसी के पैरों के निशान खिंचे हुए थे, छोटे पैरों के, और वो निशान सीधे हमारे कमरे की तरफ गए थे। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। हम कमरे में घुसे तो अन्वी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो उस कमरे के पास गई थी क्या? उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैंने गुस्से में कहा, क्यों गई थी? क्या बताया था चौकीदार ने? उसने धीमे से कहा, दरवाजा खुद हिल रहा था, जैसे कोई अंदर फंसा हो। कोई धीरे से दीवार थपथपा रहा था। ऐसा लगा कोई मदद मांग रहा हो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हवेली की हवा भारी होने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हमारी सांसें पकड़ी हों। अचानक दरवाजे पर कदमों की आहट हुई, बहुत धीमी, बहुत पास। हम सब पलटे, पर बाहर कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई और मुझे लगा जैसे दीवार पर एक छाया खड़ी हो जो हमारे बिल्कुल करीब थी, पर जैसे ही रोशनी फिसली वो गायब हो गई। हमने तय किया कि अन्वी को नीचे ले चलते हैं। वो शादी की थकान और डर से पहले ही कमजोर लग रही थी। पर नीचे जाते वक्त सीढ़ियों के पास हवा एकदम ठंडी हो गई। हवा सरसराती है, जैसे किसी ने हमारे पास से तेजी से गुजरकर हवा का खींचाव बनाया हो। अन्वी अचानक रुक गई, बोली, मुझे किसी ने पुकारा है, नाम लेकर। हम सब डर के पसीने में भीग गए। नीचे पहुंचकर हम उसे सोने के लिए कहने ही वाले थे कि दूर वाले कॉरिडोर से कांच टूटने की आवाज आई। फिर हल्की, बहुत हल्की हंसी, किसी लड़की की हंसी। मैंने हिम्मत करके कॉरिडोर की ओर देखा। परछाई लंबी होती जा रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। इस बार चौकीदार खुद दौड़ता हुआ आया, पसीने से भीगा, आंखें लाल। मैंने कहा था उस कमरे से दूर रहना, वो कमरा कभी खोलना मत। अमावस को उस कमरे में कोई सोया नहीं रहता बेटा, जागता है। उसकी बात पूरी होने से पहले हवेली की दूसरी मंजिल पर जोर से धड़ाम कुछ गिरा। हम सब उधर भागे।
अन्वी का दुपट्टा सीढ़ियों पर गिरा पड़ा था, पर वो खुद गायब। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सब ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही रुके, बंद कमरे का ताला खुला पड़ा था। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कुछ हिल रहा था। मैं कांपती आवाज में बोला, अन्वी। कोई जवाब नहीं, पर कमरे के अंदर से दूर घंटी जैसी हल्की मेटालिक साउंड आई, जैसे किसी ने पुराने बर्तन पर उंगली फेरी हो। हम अंदर गए। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, किसी लड़की की शादी की, पर हर तस्वीर में उसका चेहरा खरोंचकर मिटाया हुआ था। खून नहीं, पर कुछ काला, जैसे स्याही। फर्श के बीचों बीच अन्वी बैठी थी, चेहरे पर एक अजीब शांति। उसने सिर उठाकर हमें देखा, पर उसकी आंखें बदल चुकी थीं, जैसे किसी परछाई का अक्स उनमें उतर आया हो। मैंने झुककर उसका हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। उसने धीरे से कहा, वो दुल्हन मुझसे नाराज है। उसकी शादी अमावस की रात ही हुई थी, और उसी रात वो कमरे में बंद कर दी गई थी। वो चाहती है मैं उसकी जगह उसकी अंतिम रस्म पूरी करूं। हवा इतनी ठंडी हो गई कि हमारी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। अचानक उसके पीछे खिड़की, दरवाजा चरमराए की तरह हिली, और उसी में वो परछाई दिखी। एक लड़की, लाल जोड़ा पहने, चेहरा काला, आंखें धसी हुई, धीरे धीरे अन्वी की ओर बढ़ती हुई। हम सब चीख पड़े। उसी पल चौकीदार ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। भागो, सुबह होते ही हवेली छोड़ देना। अमावस की दुल्हन आज जिसे समझ लेती है, उसे छोड़ती नहीं है। हम अन्वी को खींचते हुए कमरे से बाहर लाए। पीछे से दीवारों पर थपथपाने की तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई गुस्से में दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सीढ़ियां उतरते वक्त हवा में फिर से वही लड़की की हंसी गूंजी। अन्वी बार बार पीछे देखने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बस किसी तरह हम हवेली से बाहर निकल पाए। जैसे ही गेट पार किया, वो आवाजें अचानक बंद, सारी ठंडक गायब। हवेली फिर से शांत। सुबह तक अन्वी को बुखार रहा, पर वो बार बार कहती, वो मेरी जगह चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया। हमने शादी दूसरे शहर में कर दी। हवेली को फिर कभी नहीं छुआ। पर कभी कभी देर रात अन्वी कहती है, अमावस को कोई दरवाजा खटखटाता है, बहुत धीरे, जैसे फिर से बुला रहा हो। और हर अमावस पर वो खिड़की खुद ब खुद खुलती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।